हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो, या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं उनकी जहाँ तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। बहुत पीड़ा हुई देख कर के कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं दी। और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज़्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, बात को बुरा लगा उनको। और अगर होगा भी तो 2005 से सरकार किसका है 25 तक, 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? यानी आप ही लोगों की सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो उन्हीं लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ करके सदन में हंगामा करा करके आज का जो एसआईआर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसको बाधित किया गया। आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी, आज उल्टा हो रहा है। अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वोटर सरकार चुनती थी और सरकार में बैठे लोग आज वोटर को चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। आप देखिएगा, ये कल इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रेस नोट जारी हुई है। इसमें पाया गया कि लगभग 50 लाख से भी अधिक यानी 6.62% पाए नहीं गए अपने एड्रेस पे। और भी ऐसी संख्या है, ये कल तक का है। यानी आप समझिए कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज़्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। और हमने 1% का जिक्र किया था। अगर 1% अगर करता है यानी हर बूथ से 10 वोट भी, तो एक विधानसभा में 3200 वोट कटेगा। अगर एक विधानसभा में 320 बूथ है तो आप सोच लीजिए, वो 1% निकल के आता है 7,90,000, 7,90,00,000 वोटर जो है पिछले सूची में पाए गए। उसका 1% 7,90,000 जो लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा तो स्वाभाविक है कि इस देश के नागरिक नहीं है।
जो नागरिक है उसको तो संविधान ने अधिकार दिया वोट देने का, और नहीं रहेगा तो आप समझिए कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे पेंशन हो, राशन हो, और उनके जो डिप्टी सीएम हैं, खुरपाती डिप्टी सीएम, उछल कूद में खाली विश्वास करने वाले, वो क्या क्या बोल रहे हैं। जो आपको चुनता है अब वो चुनने लायक नहीं रहेगा तो क्या मतलब है हम लोगों का। तो ये गंभीर मसला था। आज हमने भी कहा कि भाई हम लोग भी चुन के आए वही वोटर लिस्ट से, प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं वही वोटर लिस्ट से, तो क्या सब फर्जी था क्या। आपको मालूम होना चाहिए कि सीमांचल क्षेत्र का करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख जो आबादी है, असल में उसके जो मुस्लिम जो वोटर्स उनको टारगेट किया है, 40 लाख लोग बाहर है। आप वो 40 लाख लोग कैसे आएगा, इसलिए ये फंस गए इस बार। निशाना उनका एनआरसी में मुस्लिम का था, लेकिन ये निशाना आ गया पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों में से एक शेरशाहवादी वर्ग है जो महानंदा, नागर और गंगा नदी के कटान से उत्पीड़ित हो गए हैं और उनके पास कोई कागज नहीं। अभी 50% बिहार जो है बाढ़ की त्रासदी से सफर कर रहे हैं और आगजनी वगैरह से किसी का कागज नहीं है। ऐसी हालत में हमारे क्षेत्र में कोठियों में कागज रखा जाता था, कोठियों में, जो दिमाग उनका खा गया होगा। और जब 2000 के बाद ये बात के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि नौकरी वगैरह मिलती भी नहीं है। किसी भी नौजवान ने अपने हाई स्कूल से क्लास 10 का प्रमाण पत्र लेने की जहमत नहीं उठाई। अभी अगर वो जाते हैं तो 2 हेडमास्टर चला गया, 3 हेडमास्टर चला गया, वो रजिस्टर दिमाग खा गया। ऐसी हालत में बिहार के लोगों पर नागरिकता एक दूसरी एनआरसी है, इस एनआरसी के जरिए सिर्फ वोट देने का अधिकार ही नहीं, आने वाला दिन में हमारी नागरिकता पर भी तलवार लटक रही है। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हम लोग जान देने की हद तक आंदोलन करेंगे और बिहार पूरे देश को रास्ता दिखाएगा। इसलिए हम लोगों ने भारतीय लोकतंत्र का अब तक का ये काला अध्याय है और इस काला अध्याय में हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारा सत्र भी काला सत्र साबित हो जाए। इसलिए आज हम लोगों ने जो बात की, स्पीकर साहब का बहुत सम्मानजनक स्थिति रही, उसका सकारात्मक है। वो चाहते हैं कि कल इसका विमर्श हो, अगर विमर्श नहीं होगा तो हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे, प्रतिरोध करेंगे।